गुज़िश्ता रोज यमन से एक हैरान कुन खबर सामने आई है। हूसी हुक्काम ने ऐलान किया है कि उन्होंने एक बड़ा खुफिया जासूसी नेटवर्क पकड़ा है। जी हां, बड़े जासूसी नेटवर्क की बात तो हूसी मुजाहिदीन कर रहे हैं, जो इनके मुताबिक अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस के मुश्तरका ताउन से चल रहा था। और आपको बता दें कि इस खुफिया जानकारी में जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया है हूसियों ने, वो इस बात का किया है कि इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट सऊदी अरब कर रहा था। सऊदी अरब पूरी जासूसी में एक तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा था। और यह चौंकाने वाला इंकशाफ है, क्योंकि लगातार हूसियों में और सऊदी हुकूमत में ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ा इंकशाफ हूसियों की तरफ से किया गया है, इसने दरअसल पूरे मशरिक़ वुस्ता को, पूरे अरब ममालिक को एक तरह से चौंका कर रख दिया है। क्योंकि सऊदी अरब की पोल खोलकर एक तरह से हूसियों ने रख दी है, और हूसियों ने इसमें बताया है कि किस तरह से इजराइल का मोसाद और अमेरिका का CIA इनके लिए सऊदी अरब दरअसल जासूसी कर रहा था, और इसके लिए बड़ा इंकशाफ किया गया है। आपको बताते चले कि हूसियों के मुताबिक अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस के मुश्तरका ताउन से यह पूरा जाल दरअसल बुना जा रहा था। यह जासूसी का पूरा एक नेक्सस चल रहा था। हूसियों ने बाकायदा दावा किया है कि यह नेटवर्क सऊदी सरजमीन से ऑपरेट हो रहा था, और इसका हदफ था यमन के फौजी और शहरी ढांचे की निगरानी, खास तौर पर ड्रोन और मिसाइल लॉन्च साइट्स, सरकारी रहनुमा और अहम इक्तिसादी तंसीबात। ये दरअसल मोसाद और CIA के निशाने पर थे, और इसके लिए जो पूरी जानकारी थी वो सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका के साथ साझा कर रहा था। यह खबर एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब गजा की जंग ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में हमदर्दी और मुखालिफत के नए खतूत खींच दिए हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई यमन अब एक नए अरबी सियासी बहरान की जानिब बढ़ रहा है, या ये महज हूसियों का प्रोपेगेंडा है ताकि अवामी हमदर्दी हासिल की जा सके। और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह मुद्दा बहुत अहम है, और अगर इसमें सच्चाई होगी तो पूरे सऊदी और अरब ममालिक में एक तरह से भूचाल आ सकता है। हूसी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार शुदा नेटवर्क में कई यमनी, अरब और गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। ये लोग जदीद सर्विलांस डिवाइसेस और सेंसर्स के जरिए यमन के अंदर हसास मकामात से डेटा इकट्ठा करते थे, और यह मालूमात अमरीकी और इजरायली इदारों तक पहुंचाई जाती थी। हूसियों ने इल्जाम लगाया है कि इन्हें मालूमात की बुनियाद पर अमरीकी और इजरायली ड्रोन हमले यमन में किए गए हैं, जो जासूसी दरअसल सऊदी अरब ने की है। तो हूसी मुजाहिदीन का मानना है कि सऊदी अरब की जासूसी की बुनियाद पर ही साउथ यमन में हालिया दिनों जो हमले किए गए हैं, जिसमें यमन के कई सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े अफसर मारे गए हैं, कई बड़े लीडरान मारे गए हैं, और बहुत से आम लोगों का जानी नुकसान हुआ है। और ये जो हमले किए गए हैं, ये दरअसल सऊदी अरब की खुफिया जानकारी के बाद ही इजराइल और अमेरिका ने ये हमले किए हैं, जिनमें कई आम शहरी भी हलाक हुए हैं। यह दावा अगरचे अभी आजाद जराए से तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन इसका सियासी तासुर बहुत गहरा है, खास तौर पर इस वक्त जब यमन के हूसी मुसलसल फिलिस्तीन के हक में मौकफ इख्तियार करते आए हैं, और गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ वो रेड सी में इजरायली या अमरीकी मफादात को भी निशाना बनाते रहे हैं। यह इंकशाफ सिर्फ एक जासूसी वाकया नहीं, बल्कि अरब दुनिया के अंदर बढ़ती हुई तकसीम की एक और अलामत है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हालिया बहाली ताल्लुकात के बावजूद हूसियों का यह कदम सऊदी हुकूमत के लिए सिफारती दबाव भी पैदा कर सकता है। तो दूसरी जानिब अगर वाकई ऐसा नेटवर्क मौजूद था जो दरअसल सऊदी अरब के इशारे पर इजराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहा था, तो इसका मतलब है कि यमन में अमरीकी असर और रसूख अब भी बरकरार है। चाहे वॉशिंगटन बराह रास्त जंग में शामिल ना हो, लेकिन अमरीका यह प्रोपेगेंडा एक तरह से कर रहा है। और इजराइल के लिए यह इंकशाफ गजा की जंग के बाद इलाकाई सतह पर मजीद मुखालिफत एक तरह से बढ़ा सकता है,
क्योंकि अरब अवाम में पहले ही गजा के मजलूमों के लिए हमदर्दी उरूज पर है। और अगर सऊदी अरब या दीगर ममालिक के इजराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात के शवाहिद मिलते हैं, इसके कोई सबूत मिलते हैं, तो यह सियासी बहरान को एक तरह से जन्म दे सकता है। और अब तक आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल और सऊदी अरब तीनों ममालिक की जानिब से इस इल्जाम पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, क्योंकि हूसी मुजाहिदीन ने जिस इंकिशाफ की बात की है, जिस जासूसी नेटवर्क की बात की है, इस पर और बाकायदा हूसी जो मुजाहिदीन हैं इसके लिए सबूत भी लेकर आए हैं। उन्होंने बाकायदा कुछ गिरफ्तारियां की हैं और इस गिरफ्तारी में जो लोग पकड़े गए हैं वो दरअसल इस बात के शवाहिद हैं और इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब किस तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर यमन के खिलाफ दरअसल पूरी साजिश रच रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब, इन तीनों ममालिक ने इस इल्जाम पर कोई बाज़ाब्ता जवाब अभी तक नहीं दिया है। लेकिन अलबत्ता बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन यह कह रहे हैं कि हूसियों की जानिब से यह ऐलान सियासी तौर पर बरवक्त है। गजा के हालात के दरमियान अपनी इस्लामी और अरब शिनाख्त को मजबूत करने का यह एक तरीका हो सकता है। दूसरी राय माहिरीन की यह भी है कि हूसी जो ईरान के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं, इस इंकिशाफ के जरिए अरब अवाम में सऊदी अरब की साख को कमजोर करना चाहते हैं। यह खदशा भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, जो जानकार हैं, उनकी तरफ से एक तरह से जाहिर किया जा रहा है कि इसके पीछे हूसी मुजाहिदीन की दरअसल चाल भी हो सकती है। जिस तरह से हमने पहले बताया कि हूसियों के दरमियान और सऊदी हुकूमत या सऊदी लीडरशिप के दरमियान कभी ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे। हालांकि बीच में जिस तरह से 2 साल गजा की जंग हुई, हूसी लगातार इजराइल को निशाना बनाते रहे, चाहे रेड सी की बात कर ले या फिर इजराइल के जो सरहदी इलाके हैं वहां पर लगातार इनके हमले होते रहे। लेकिन हालिया जो इंकिशाफ हूसियों ने किया है, सऊदी अरब के रिश्ते इजराइल और अमेरिका के साथ, मोसाद और CIA के लिए सऊदी अरब का जो इंटेलिजेंस काम कर रहा है, इससे पूरे मशरिक़ वुस्ता में अरब ममालिक में एक तरह से भूचाल आ सकता है। और अगर हूसियों का यह दावा दुरुस्त है तो यह सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं, बल्कि अरब दुनिया के इत्तेहाद पर एक गहरा सवालिया निशान भी है कि क्या वाकई कुछ अरब हुकूमतें फिलिस्तीन के खिलाफ खुफिया तौर पर मगरबी ब्लॉक के साथ खड़ी हैं। यह बहुत अहम सवाल है, या फिर यह यमन की अंदरूनी सियासत का एक नया हरबा है। फिलहाल हकायक की तस्दीक अभी बाकी है, लेकिन एक बात तो तय है कि मशरिक़ वुस्ता में एतमाद का बहरान मजीद गहरा होता जा रहा है। गजा से यमन तक, शाम से लबनान तक, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। यह जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में तस्वीर एक तरह से साफ होगी और सऊदी अरब का जो चेहरा है वो एक तरह से निकलकर सामने आएगा।